अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हर नए दिन के साथ एक ऐसी खबर का सामना करना पड़ता है जिसे यकीन कीजिए कि बताते हुए भी हम लोगों को शर्म आती है और हम लोगों को अफसोस होता है कि कैसे हर नए दिन के साथ एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है जिस पर सवाए अफसोस करने की और शर्मिंदा होने की आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की खबर भी ऐसी ही अफसोसनाक खबर है जो कि एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी पाकिस्तानी अदाकारा, स्टेज डांसर, जिनका ताल्लुक थिएटर से भी रह चुका है। आप लोग जानते होंगे जिनका असली नाम तो गुजाला है, लेकिन आप लोग उन्हें जानते हैं नरगिस के नाम से। उन पर बदतरीन तशद्दुद जो हुआ है वो किसकी जानिब से हुआ है और उस तशद्दुद के पीछे ऐसी अहम वजह है जो कि मैं दावा करती हूँ कि अभी तक मीडिया पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये खबर बहुत अंदर की खबर है। समझ लीजिए कि मैं उनकी बहुत करीबी लोगों से ये खबर लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ और इससे पहले अभी तक मीडिया पर यह खबर शायद ही किसी ने ब्रेक की हो। वैसे मेरा दावा है कि यकीनन किसी ने मुझसे पहले ये खबर आपको नहीं दी होगी। असल में नरगिस से के साथ जो मामला पेश आया है, इसके बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, उसकी असल हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स कुछ और है। तो वो बताने वाली हूँ मैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी स्टेज आर्टिस्ट गुजाला यानी कि नरगिस की बात करें तो नरगिस की जो मकबूलियत थी वो उनकी मज़ाहिया अंदाज और उनकी स्टेज पर जो परफॉर्मेंसेस थी यानी कि डांस, उसकी महारत रखने की वजह से थी। नरगिस को जाना जाता था उनके डांस की वजह से। लेकिन साथ ही साथ नरगिस की शादियों का अगर जिक्र करें तो उन्होंने बेशुमार शादियां की और उसके बाद अगर उनके अफेयर्स की बात करें तो कई लोगों के साथ वो इस तरह से अफेयर्स और उनकी जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर आप लोगों के सामने आती रहीं। बल्कि कह लीजिए कि उनके जितने भी अफेयर्स थे वो आप लोगों से छुप नहीं सके। आप लोगों को याद होगा कि 2002 में भी नरगिस के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जब एक शख्स की जानिब से कहा जा रहा था कि किसी प्रोड्यूसर के साथ इनका मामला हुआ था। जब आपको याद होगा कि इनके बाल भी काट दिए गए थे और इनकी भवें जो हैं वो भी उतार दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गई थी और फिर काफी अरसे के बाद इन्होंने पाकिस्तान वापसी की थी। तो जनाब, वो मामला भी आपको पता है कि बाद में किसी और शख्स के साथ निकला था, यानी कि आबिद बॉक्सर नामी शख्स थे जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थी और वो बाद में जनाब पता चला था कि ये उनकी जानिब से हुआ था। उससे पहले भी अगर आबिद बॉक्सर से पहले भी बात करें तो इनका एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर से अफेयर था जिनका नाम हसीब, राना हसीब करके था। उनके साथ भी ये रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और उनकी जानिब से भी इसी तरीके से इनको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद अगर आप बात करें, अब की बार जो तशद्दुद हुआ है वो इनके अपने ही शोहर यानी कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने किया है और इनके साथ इनकी शादी कई अरसा पहले हो चुकी है और बज़ाहिर तो नजर आता था कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं तो आपको बताती हूँ कि आज सुबह मामला क्या पेश आया है। असल में मामला ये पेश आया है कि उनके शोहर ने जब नरगिस को इस तरीके से उन पर तशद्दुद किया है तो उनके भाई जो हैं, खुरम भट्टी उनका नाम है, अदाकारा नरगिस के भाई जो है, उन्होंने 15 पे कॉल करते हुए पुलिस को बुलाया और पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए फौरन अदाकारा के घर पर पहुंच गई। अदाकारा रहती हैं जनाब सी ब्लॉक में डिफेंस के, और वहां पर जब जैसे ही पुलिस पहुंची है तो उसने ये सारा मामला देखा। भाई ने जनाब क्या बताई, भाई ने पुलिस को अपडेट किया है कि मेरे जो बहनोई हैं ये अक्सर मेरी बहन के ऊपर इसी तरीके से तशद्दुद करते हैं और मेरी बहन जो है वो इस मामले पर नहीं बोलती, लेकिन आज उन पर जिस तरह का तशद्दुद हुआ है इसके बाद उनकी जान भी जा सकती थी और इसीलिए मुझे कॉल करना पड़ी है। लेकिन अगर अदाकारा की बात करें तो अदाकारा नरगिस की तरफ से अभी तक कोई भी दरख्वास्त सामने नहीं दी गई। अब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि असल में मामला क्या है, इनके शौहर ने इन पर तशद्दुद क्यों किया है। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि अगर हम लोग अभी जो खबरें चल रही हैं, मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, उसमें दो तरह की बातें चल रही हैं। एक बात तो ये चल रही है कि जी इन दोनों का आपस में कोई लेन देन था और पैसों के मामले पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी जानिब एक ग्रुप ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अदाकारा नरगिस जो है उनकी तरफ से भी यानी कि उनके भाई की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इनका एक फार्म हाउस है जो कि 9 कनाल पे मुश्तमिल है और उसके अलावा इनके शोहर ने कहा है कि अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी और जेवरात जो हैं वो मेरे नाम करो। अगर तुमने मुझे मेरे नाम नहीं किए और मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो जनाब ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन असल मामला क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। असल मामला ये है कि आप लोगों को याद होगा जनाब कि
आफ्ताब इकबाल के साथ उन्हीं की होस्ट करने वाली लड़की होस्ट जो थी, उनका नाम था मरियम अली हुसैन। जी हाँ, मरियम अली हुसैन के साथ बाद में आपको पता होगा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने शादी भी कर ली थी और उसमें से उनके 2 बच्चे भी थे। अब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि अगर बात करें मरियम अली हुसैन की, तो इनका चक्कर है, यानी कि इनका जो, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि चल रहा है अदाकारा नरगिस जो है इनके शौहर माजिद, इंस्पेक्टर माजिद बशीर के साथ। और इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने कहा है कि वो मरियम अली हुसैन को लेकर आना चाहते हैं अदाकारा नरगिस की जगह पर, जिस पर इन दोनों के दरमियान बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। पिछले कई अरसे से वो इनको इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि वो मरियम अली हुसैन से शादी करना चाहते हैं या फिर वो उनको इनके साथ अपने साथ रखना चाहते हैं। इस मामले पर इन दोनों का झगड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है अदाकारा नरगिस इस वक्त शदीद बुरी हालत का शिकार हैं। मैं वर्ड्स जो है उनका चुनाव जो है वो बड़ी सोच समझ के कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर इन तमाम चीज़ों को बहुत नोट किया जाता है और तमाम चीज़ों पर आपको इशू आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि असल में इस वक्त अदाकारा नरगिस की हालत जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको पीटा गया है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और आपको यहीं पर एक और ख़बर भी दूं कि अभी कुछ दिन पहले अदाकारा नरगिस की अगर बात करें तो उनके ऊपर निगार चौधरी की तरफ से, यानी कि जो कि एक और स्टेज डांसर थी निगार चौधरी, उनकी तरफ से बड़े अहम किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाहौर के अंदर किया। उसमें वो कहती हैं कि अदाकारा नरगिस और इनके शोहर यानी कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर जो है अपने घर में डिफरेंट किस्म की नाजेबा किस्म की पार्टीज जो है वो अरेंज करते हैं, जिसमें स्टेज की तमाम लोगों को बुलाया जाता है। और अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो फिर उनके साथ जो होता है वो मीडिया पर आप लोगों ने देखा, और पिछली कई एक्ट्रेसेस जो इस दुनिया से जा चुकी हैं वही सब कुछ उनके साथ होता है। जिस पे उन्होंने कहा कि मैं भी इनकी पार्टीज का हिस्सा रही, लेकिन उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं थी। अब मेरी शादी हो गई है और शादी के बाद जब मुझे इन्होंने बुलाया है और मैंने इनको इनकार किया है, तो इन्होंने मेरे शौहर पर FIR भी दर्ज करवा दी है, उनको पकड़ भी लिया है और उनको इतने सारे मुकदमात में फंसा दिया है। और इस पर वो रोना भी शुरू हो गई, वो इमोशनल भी हो गई और वो कहने लगी कि मुझे इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक क्यों नहीं है। यानी कि बज़ाहिर जो कि अदाकारा नरगिस के हवाले से कहा जाता है कि वो शोबिस को खैराबाद कह चुकी हैं और अब वो किसी अवार्ड शो में भी शिरकत नहीं करती, तो दूसरी जानिब निगार चौधरी कह रही हैं कि वो अब भी तमाम जितनी भी स्टेज डांसर्स हैं और स्टेज की दुनिया में अब भी वही हुक्मरान है। उनकी बात मानो तो स्टेज की दुनिया में रह सकते हो, नहीं मानो तो आप लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जनाब क्या कहना चाहेंगे आज की इस पूरी खबर के हवाले से? आप जो भी राय रखते हैं आइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप भी कुछ जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।